नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। जी हां, दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला दिल्ली के लोगों के लिए एक खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि दिल्ली को जो एक जिला घोषित करने की बात कही जा रही है, इसके पीछे दिल्ली वालों की परेशानी को दूर करने की बात सामने आई है। दरअसल दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार, साथ ही साथ दलालों की जो मिलीभगत होती है, घुसपैठ होती है, उसको खत्म करने के लिए पिछले साल 30 अगस्त को एक बैठक की थी और अब बुधवार को यानी कि 5 अप्रैल को एलजी ने एक बार फिर से एक रिव्यू बैठक बुलाई थी, यानी कि एक समीक्षा बैठक की थी और उस दौरान कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई और उसी दौरान दिल्ली के अंदर जो प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं, वो जब प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए परेशान होते हैं, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर चक्कर काटते हैं, कहीं पर दलालों के चक्कर में आ जाते हैं, इन तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए उपराज्यपाल ने ये घोषणा की है कि दिल्ली को अब एक जिला घोषित किया जाएगा, जिससे कि जो अलग अलग सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं, वहां पर लोगों को अपने ज्यूरिडिक्शन के हिसाब से जाने की जरूरत नहीं होगी। वो किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करा सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि जो 5 अप्रैल को दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने विभिन्न विभागों के अफसरों के साथ जो बैठक की है, उस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई। तो एलजी विनय कुमार सक्सेना ने 5 अप्रैल को विभिन्न सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सतर्कता विभाग की ओर से उठाए गए कदमों की समीक्षा के दौरान प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार, दलालों की घुसपैठ को खत्म करने के लिए दिल्ली को एक जिला बनाने का फैसला लिया था। इसी बैठक में एलजी को जानकारी दी गई कि देश में पहली बार एक ऑनलाइन शिकायत सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है, जिसके माध्यम से भ्रष्टाचार के मामलों में शिकायतें ऑनलाइन दर्ज की जा सकेंगी। दिल्ली में मौजूदा वक्त में 11 जिलों में 22 सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं। एलजी की घोषणा के बाद अब इनमें से किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई जा सकेगी। इसके अलावा एलजी की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि एनओसी जारी करने की प्रक्रिया भी फेसलेस की जाए। तो पिछले साल 30 अगस्त को उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ओर से विभिन्न विभागों के अधिकारियों को, अफसरों को बुलाकर एक मीटिंग की गई थी और उसमें ये कहा गया था उपराज्यपाल की ओर से कि जो सरकारी दफ्तर हैं, वहां पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार होता है आम जनता के साथ, उस चीज को खत्म करने के लिए आपको कुछ ठोस कदम उठाने होंगे और उन्हीं ठोस कदमों को लेकर जो विभाग के द्वारा उठाए गए हैं, उसको लेकर 5 अप्रैल को एक समीक्षा बैठक हुई और इसी दौरान ये फैसला लिया गया कि दिल्ली के अंदर जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं, 11 जिलों में 22 सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं, अब वहां पर लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि जिस ज्यूरिडिक्शन में उनके सब रजिस्ट्रार ऑफिस पड़ता है, उसी में जाकर वो अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराएं, बल्कि अब दिल्ली जो है वो एक जिला घोषित हो जाएगी और किसी भी रजिस्ट्रार ऑफिस में, मतलब किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आप जाकर रजिस्ट्री अपनी प्रॉपर्टी की करा सकते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की इस बैठक में कौन कौन शामिल हुआ। तो इस मीटिंग में मुख्य सचिव, जो विजिलेंस विभाग के निदेशक भी होते हैं, दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त, संयुक्त आयुक्त एंटी करप्शन ब्रांच के, दिल्ली नगर निगम डीडीए और एनडीएमसी के मुख्य सतर्कता अधिकारी शामिल हुए थे। तो भ्रष्टाचार पर रोक और उत्पीड़न पर अंकुश लगेगा। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए अलग अलग सब रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे। रजिस्ट्री कराने के लिए सरकारी ऑफिस में दलालों की घुसपैठ पर रोक लगेगी और स्टाम्प चोरी पर भी रोक लगेगी। तो वाकई अगर दिल्ली एक जिला घोषित होती है, जैसा कि उपराज्यपाल की ओर से इस बैठक में कहा गया है, तो फिर जो अलग अलग सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं, जहां पर लोगों को प्रॉब्लम होती है कई तरीके की, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। किसी भी रजिस्ट्रार ऑफिस में, किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आप जाकर अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री करा सकते हैं। साथ ही साथ जो एनओसी जारी करने की प्रणाली है, उसे भी उपराज्यपाल ने कहा है कि वो भी फेसलेस होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरीके से जो दलाल हैं उनकी घुसपैठ ना हो सके, उस पर पूरी तरह से अंकुश लग जाए, भ्रष्टाचार का कोई भी स्कोप ना बचे। तो दिल्ली के तमाम
प्रॉपर्टी होल्डर्स के लिए ये एक अच्छी खबर है और दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।